हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज मैं आप सबको जो सूरदास की झोपड़ी का चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ही हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सूरदास यहाँ पे सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं। सूरदास एक नेत्रहीन भिखारी था। वह भीख से प्राप्त धन से ही अपना और मिठुआ का भरण पोषण करता था। भीख में मिले पैसे से उसने 500 से अधिक रुपए जोड़े थे, जिससे वह अपनी 3 इच्छाएं, पितरों का पिंडदान, मिठुओं का बिहा, गांव में कुआं बनवाना चाहता था। किसी भी नेत्रहीन भिखारी के लिए गरीब इतनी शर्म की बात नहीं है जितना उसके पास धन होना। उसका मानना था कि भिखारियों के लिए धन सर्च्य पाप सर्च्य के समान अपमान की बात है। इसलिए सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि की बात को छिपाना चाहता था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन को निहित भाव से स्पष्ट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम समझते हैं। अब जो सूरदास की झोपड़ी में रात को अचानक आग लग जाती है। आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं। सूरदास वहाँ आता है तो उससे लोगों ने पूछा कि तुमने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी, क्या चूल्हा ठंडा नहीं क्या। इस पर नायक राम ने कहा कि अगर चूल्हा ठंडा होता तो इसके बाद सभी लोग इस बात पर नायक राम ने कहा कि अगर चूल्हा ठंडा होता तो इसके बाद सभी आग बुझाकर अपने अपना घर चले गए। पर सूरदास दुखी मन से वहीं बैठा रहा, क्योंकि इसी झोपड़ी में उसने अपने जीवन भर की कमाई रखी थी, जिससे वह अपने पितरों का पिंडदान और कुआं खुदवाने और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए सपने देख रहा था। झोपड़ी के जलने से उसके सपने भी जल गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, तो भैरव सूरदास से ईर्ष्या करता था। वह सूरदास से नाराज था। उसने उसकी झोपड़ी निम्नलिखित कारणों से जलाई थी। जो भैरव था सूरदास की आर्थिक दशा से जलता था। सूरदास बिना किसी मेहनत के भीख मांगकर सुखी जीवन जी रहा था, जबकि भैरव की आर्थिक दशा खराब थी। भैरव की पत्नी भैरव की पिटाई से बचने के लिए सूरदास के घर पर जाकर छिप जाती थी। भैरव अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, क्योंकि सुभागी भैरव की पत्नी के सूरदास की झोपड़ी में छिपने के कारण गांव के लोग से सीधा सुनने को मिलता था। अब जो क्वेश्चन है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। अब इसमें क्या है, सूरदास ने लोगों से भीख मांग कर पैसे इकट्ठे किए थे। उसमें लगभग 500 से अधिक रुपए जोड़े थे, जिनसे वह अपनी तीन इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इन पैसों से वह गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, ताकि उसके पितरों को मोक्ष मिल सके। इन पैसों से वह मिठुआ का विवाह कराना चाहता था, ताकि घर में बहू आ जाए। बचे हुए रुपए से वह गांव में कुआं बनवाना चाहता था, लेकिन उसके ये तीनों अभिलाषाएं झोपड़ी के जलने से जल जाती हैं। उसे अपनी झोपड़ी के जलने का गम नहीं था, उसे केवल अपनी वह पोटली का दुख था, जो झोपड़ी में जलने के साथ ही जल जाती है। उसकी सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया था। इन परिस्थितियों में फूस की राख नहीं थी, अपितु वो उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फोर्थ क्वेश्चन, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगदर जो था उसको शक था कि सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग लगाई होगी। इस बात का पक्का करने के लिए वह भैरव के घर जाता है। भैरव उसे बताता है कि उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी और झोपड़ी में रखे 500 रुपये भी भरी पोटली भी चोरी कर ली थी। जगदर चाहता था कि भैरव चोरी किए गए सिक्कों में से कुछ सिक्के उसे भी दे दे, लेकिन भैरव मना कर देता है। इससे जगदर को बहुत ईर्ष्या होती है। वह चाहता है कि भैरव सूरदास के पैसे लौटा दे, लेकिन भैरव इसके लिए मना कर देता है। जगदर सोचता है कि वर्ष उसने बेईमानी से मिठाई बेची, लेकिन फिर भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है और भैरव रातों रात इतना अमीर हो गया, वो भी बिना किसी मेहनत किए हुए। इसके लिए उसके मन में ही इसी का भाव जगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों में उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉरी तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो झोपड़ी में जल जाने के पश्चात सूरदास झोपड़ी के निराश और चिंता में डूब गया था। वह सोचता था कि घर, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों ही उसके पास ही चले गए हैं और अब केवल ज़मीन बची है। इसी चिंता में वह रोने लगा। तभी मिठुआ के रोने की आवाज़ सुनकर सूरदास उसके रोने की कारण पूछता है तो मिठुआ उसे बताता है कि धीसू उसे चिढ़ा रहा था कि वह खेल में भी रोता है। यह सुनकर सूरदास के मन में सारी जो चिंताएं थी, वह चिंता और दुख समाप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि वह जीवन भी तो खेल है। जीवन में, इस खेल में व्यक्ति की विजय और पराजय, हार जीत दोनों ही शामिल होती हैं। चाहे विजय मिले या पराजय, व्यक्ति को खेल में आनंद के रूप में लेना चाहिए, रोने के लिए नहीं। वह सोच कर सूरदास खड़ा होकर फिर उस राख के ढेर को अपने दोनों हाथों में विजय गर्व की तरंग की तरह उड़ाने लगा, जैसे उसने जीवन की वास्तविकता को जान लिया हो। अब हमारा जो सेवन्थ क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चरित्र की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन से सूरदास को एक सशक्त चरित्र उमड़ कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट हमारा हार ना मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन के विषय तथा प्रतिकूल परिस्थिति में भी हार नहीं मानना, पुनः परिश्रम करने का तैयार रहता है। मेहनती व्यक्ति था। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने भीख मांगकर 500 से अधिक रुपए जमा किए। बदला लेने की भावना से मुक्त। सूरदास किसी से भी बदला लेने की मानना नहीं रखता था। भैरव के बारे में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता। निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उससे स्वयं पर हावी नहीं होने देता। वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता। सहृदय और परोपकारी। सूरदास कोमल हृदय का है। भैरव की मार से बचने के लिए जब सौभाग्य उसकी झोपड़ी में आती तो वह उसे शरण देता है। आशावादी दृष्टिकोण। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति आशा जगी। वह अतीत को भूलकर भविष्य को सुधारने चाहता था। समाज सेवी। सूरदास एक समाज सेवी भी था। वह भीख से जुड़े हुए रुपयों से गांव में एक कुआं भी खुदवाना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हमारे ख़त्म हो गए, पर 2 क्वेश्चन हैं जो मैं अपने तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट समझती हूँ, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में इससे चोरी बदला जैसे सूरदास की झोपड़ी में उपन्यास अंश में इससे चोरी बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी 2 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। सूरदास की झोपड़ी उपन्यास में जगधर और भैरव के जड़ के माध्यम से इससे चोरी और बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं का उल्लेख हुआ है। जगदर को जैसे ही पता चलता है कि भैरव ने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है, तो उसकी स्वार्थी भावना जग उठी। भैरव के हाथ में आए 500 रुपये उससे सहन नहीं हो रहे थे। वह भैरव से आधा धन चाहता था, वह सफल नहीं हो पाता ही। इस प्रकार दूसरा प्रांत भैरव सूरदास से बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में रखे 500 रुपये की पोटली चुरा लेता है। ऐसा करके वह सूरदास जैसे नेत्रहीन व्यक्ति को और अधिक दुखी करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर सूरदास अपने व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं के कारण इन नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर विजय ही नहीं पाता, बल्कि आत्मविश्वास में भरकर संघर्ष करते हुए जीवन पक्ष पर आगे बढ़ने रहने की ठान लेता है। मेहनती हार न मानने वाला, सहनशील, आशावादी, दृढ़ संकल्प, महिलाओं के प्रति सम्मान, सामाजिक जैसे गुणों से भरा व्यक्तित्व नकारात्मक पहलुओं को पराजित कर देता है। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास की झोपड़ी कहानी के नायक की विशेषताओं को उल्लेख करते हुए लिखिए कि उसके व्यक्तित्व आपको क्या प्रेरणा देता है। तो जो हमारे सूरदास की झोपड़ी कहानी का नायक सूरदास है, वह नेत्रहीन व्यक्ति है और भीख मांगकर गुजारा करता है और पैसे एकत्र करता है। उसके पास धन देखकर भैरव जलने लगता है। सूरदास एक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह भैरव की पत्नी सुभागी को अपनी झोपड़ी में शरण देता है और यही उसके दुखों का कारण बनती है। सूरदास प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखता है। वह पूर्ण निर्माण में विश्वास रखता है। झोपड़ी जलाए जाने के बाद भी वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता। सूरदास के ऐसे व्यक्तित्व से हमें कर्मशील बनने और निराश में हार न माने दृढ़ निश्चय आशावादी बनने की प्रेरणा मिलती है। और जो हमारे सूरदास की झोपड़ी है, इसमें मुख्य बिंदु क्या है? नेत्रहीन होते हुए भी व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव, परिस्थितियों के हताश न होना, पूर्ण निर्माण की भावना, हार न मानना, आत्मविश्वास का मान, बदले की भावना ना रखना, नेत्रहीनों के प्रति लोगों की सोच। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।